उसके बारे में आप बताएंगे सब। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज मातृ दिवस है तो उन सभी माताओं को अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस मानव जाति को बनाने में अपना योगदान दिया। उनको शत नमन। आज दिल्ली विजय दिवस भी है। आज ही के दिन महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली पर फतेह पाई थी। अब मैं आज के आप सबको पता ही है कि किस तरह से भरतपुर में आजकल भ्रष्टाचार चरम पर है, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भरतपुर जो है प्रदेश की भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं आर&डी के मंत्री सुभाषकर, उनका हर भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं नाम आता है, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव पाया जाता है। चाहे वो वीसी अभी पकड़े गए हैं तो आरटीओ कोटा के उसमें नाम हो, चाहे वो वेंटिलेटर घोटाला हो, चाहे जमीनों के रूपांतरण, अवैध रूपांतरण का मामला हो, रीट वाला घोटाला हो, महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला हो, सभी मामलों में कहीं ना कहीं यहाँ के मंत्री जो है आर&डी के मंत्री सुभाषकर जी, उनका नाम आजू बाजू उस भ्रष्टाचार के आता है। तो आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार पंचायत समिति सेवर का हम उजागर करने वाले हैं। हमने एक आरटीआई लगाई पंचायत समिति सेवर में कि भाई पंचायत समिति सेवर किस वाहन का उपयोग कर रही है, और उस वाहन के पिछले 2 साल के 1 जनवरी 2020 से 22 फरवरी 2022 तक के जो बिल हैं और उसकी लॉग बुक का जो एक्सपेंडिचर है, लॉग बुक कहाँ चली, कहाँ गई है वो गाड़ी, वो सारी डिटेल हमने मंगाई। उनका अध्ययन करने के बाद लाखों रुपए का गड़बड़ झाला वहाँ के इस तेल में और इस गाड़ी के मामले में निकल कर आया है। उसके मुख्य बंधु निम्न प्रकार है, एक ही कॉपी भी आपको दे दूंगा। सबसे पहला है, गत 2 साल से लगातार बिना किसी छुट्टी के एक ही ड्राइवर को प्रतिदिन 12 घंटे 5 मिनट या 12 घंटे 10 मिनट ड्यूटी करते लॉग बुक में दर्शाया गया है। अब ये 12 घंटे 5 मिनट या 12 घंटे 10 मिनट दर्शाने का क्या मतलब है? आदमी 12 घंटे ड्यूटी कर सके, 10 भी कर सकता है, किसी दिन 11 कर सकता है, लेकिन उसका पर्पज ये है कि अगर ड्राइवर की ड्यूटी 12 घंटे से जैसे ही ऊपर होती है उसे 500 रुपये अतिरिक्त भत्ता जो है वो दे होता है। तो हर महीने 15,000 रुपये उसको खाने के लिए ये 12 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट दर्शाया गया। दूसरा है, गाड़ी के किलोमीटर फर्जी दिखाने में डीजल के पैसे को हड़पने के लिए आए दिन गाड़ी को जयपुर से सेवर जाना दर्शाया गया। भाई जयपुर से सेवर जा ही नहीं सकती आपकी गाड़ी, आपके पास अधिकारियों की परमिशन कहाँ है? अगर जा रहा है तो परमिशन लेके जाएंगे। आपके पास टोल की रसीद होनी चाहिए, नहीं तो फास्टैग होना चाहिए। गाड़ी पे कोई फास्टैग नहीं। तो इस तरह से भी केवल उस डीजल के पैसे को खाने के लिए गलत तरीके से लॉग बुक में जयपुर जाना और मंत्री जी के साथ विजिट को दर्शाया गया। ज्यादातर बार वाहन को मंत्री महोदय के साथ विजिट के लिए दर्शाया गया, चाहे वो जयपुर से आना हो, चाहे वो क्षेत्र में भ्रमण हो। ज्यादातर बार ये दिखाया गया 400 किलोमीटर मंत्री जी के साथ भ्रमण। अरे भाई आप कौन होते हो ये तय करने वाले? आपकी प्रोटोकॉल ड्यूटी है क्या? उस ड्यूटी का आदेश दिखाइए। किस तरह आप इस तरह लगा सकते हैं ड्यूटी में? तो ये टोटल गड़बड़ झाला है। और एक सबसे बड़ी बात जिसका ये जवाब भी नहीं दे सकते, आंकड़ों में जो नंबर है किलोमीटर के उसमें गड़बड़ करना। 1/1/2022 को लॉग बुक में यात्रा करते वक्त मीटर में 3,59,941 किलोमीटर दर्शाया गया, लेकिन उसी दिन यात्रा समाप्ति पर 3,50,066 किमी दर्शाकर तय की गई दूरी 125 किमी दर्शाई गई है किलोमीटर। 3,59,999 के बाद 3,60,000 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको कम करके लॉग बुक में 3,50,000 दर्शा दिया है। तो ये 10,000 किलोमीटर का जो गड़बड़ झाला है सीधा सीधा, इससे लगभग 1 लाख रुपए का घोटाला तो ये कर गए। जो सरकारी संपत्ति है उसका गबन कर गए, जो खून पसीने की कमाई है हमारी जनता की उसका ये गबन कर गए। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। हाँ बढ़ेगा ना सर 60। भाई आपने जब मीटर को और उसके बाद कंटिन्यू वो 3,50,000 से आगे शुरू हो गए, 3,50,000, 3,51,000, 3,52,000। ऐसा भी नहीं कि केवल वो एक दिन की गलती है, वो लगातार उसी से चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 22 मार्च 2020 से व 17 अप्रैल 2021 से लगभग 60 दिनों का लॉकडाउन लगाया था, जिसमें पूरे देश में ही लग गया था, मोदी जी ने भी लगाया था, केंद्र सरकार ने। और उसके बाद लगभग सारी एक्टिविटीज बंद थी।
लेकिन उस दौरान भी इन्होंने विकास कार्यों को अवलोकन के लिए उस विजिट को गांव-गांव दिखाया है। तो उस वक्त कौन सा विकास कार्य कर रहे थे साहब? आप अपना कर रहे थे कि जनता का कर रहे थे? तो ये तेल का खेल है, इसको करने के लिए सारी की सारी लॉगबुक में गड़बड़ झाला कर रखा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, पंचायत समिति चुनाव से पहले वाहन का डीजल खर्च लगभग 17 से 20 हजार रुपए, जिसके बिल मैं आप सबको दे चुका हूं और उसकी कॉपी आप चाहे तो मुझसे ले ले। लेकिन पंचायत समिति के चुनाव के बाद जब प्रधान का चुनाव हो गया, उस वक्त ये खर्चा बढ़ के ऑटोमेटिकली 40 से 50 हजार रुपए तक हो। क्यों? क्योंकि वो बंदरबाड़ जो थी तेल की, उसमें एक और भागीदार जुड़ गया। तो पंचायत समिति सेवर के जो मुख्य अधिकारी है वो प्रधान और मंत्री तीनों इस गड़बड़ झाले में अपना अपना हिस्सा लेने लग गए। जनता की वोट लगा दी इन्होंने, जनता के चीजों पे हराम की कमाई खाने लगे। गाड़ी का डीजल भरना और तय किए किलोमीटर की गणना करने पर पाया गया कि कहीं तो वाहन का एवरेज 6.5 किलोमीटर प्रति लीटर आ रहा है। आप अगर इनके आंकड़ों को देखेंगे लॉगबुक के कि भाई किस दिन कितना डीजल डलवाया, उसमें कभी तो ये चल रहे हैं 50 लीटर में, कभी तो 400 किलोमीटर चल रहे हैं और कभी उसी 50 लीटर में ये 1200 किलोमीटर चल जाते हैं। तो जब उसके एवरेज की गणना की गई तो ये पाया गया कहीं तो एवरेज निकल के 6.5 किलोमीटर प्रति लीटर आ रहा है और कहीं वो एवरेज निकल के 13 किलोमीटर प्रति लीटर आ रहा है। तो ये जो लॉगबुक भरी गई है केवल उस गड़बड़ जाले के लिए भरी गई है कि किसी भी तरह से वो किलोमीटर दिख जाए। इन्होंने उस चीज का कोई ध्यान नहीं दिया वास्तविकता में वो गाड़ी चल रही है या नहीं, या कहां चल रही है। इस 2 साल के भ्रष्टाचार की गणना की जाए तो केवल इस वाहन से होने वाले भ्रष्टाचार का आंकड़ा लगभग 10 लाख के आसपास बैठता है। इन 2 साल का ही अगर हम गणना करें, सारे फर्जी बिलों का, टीएडीए फर्जी दिखाना और ये जो फर्जी तेल का जो किलोमीटर दिखाया गया, इन सबको मिला जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई को नेता अफसर दलाल किस तरह लूट रहे हैं, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। इसके अलावा नरेगा का भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायतों के बजट के समायोजन में भ्रष्टाचार और वहां के जो खर्चे हैं, अन्य खर्चे, मुझे ये बताया सरपंचगण ने, सरपंच प्रतिनिधियों ने कि वहां पे खाने के बिलों में भी बहुत गड़बड़ हो रही है। होली के मिलन के नाम पे लाखों रुपए के बिल उठाए जा रहे हैं, उनके भी हम आरटीआई द्वारा और प्रति लेने की कोशिश करेंगे। उनको भी आगे आने वाले समय में आपको इसी कड़ी में बताएंगे। तो वो बहुत बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलता है एक ही पंचायत समिति का, सेवर पंचायत समिति सेवर के वीडियो का चार्ज एक पशु चिकित्सक के पास है। इसमें कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि गांवों में पशु चिकित्सकों की बहुत कमी है, वह ग्रामीण पशुओं के इलाज के लिए परेशान रहते हैं, अतः पशु चिकित्सकों को उनके मूल विभाग में भेजा जाए। इसके बावजूद मंत्री महोदय इन्हें यहाँ टिकाए हुए हैं, अर्थात इस भ्रष्टाचार की आंच उन तक भी पहुंचती है। उनका इसमें क्या हिस्सा है, उनका इतना लगाव क्यों है कि एक भ्रष्टाचारी को और कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ टिकाए हुए, यहाँ रखे हुए। अंत में मैं कहना चाहूंगा, यह पैसा जनता का है, किसी मंत्री या अफसर की बकौती नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी, लोकायुक्त और राज्यपाल महोदय को जांच के लिए सभी तथ्य और सबूत भेजे जा रहे हैं। हमारी मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को कठोर से कठोर सजा मिले, उनके घर पे बुलडोजर चले, उनकी संपत्ति जब्त हो और उसमें जनता के लिए अस्पताल, विद्यालय, हॉस्टल आदि खोल दिए जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना करे तथा नेता अफसर दलाल द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार के गठजोड़ को तोड़ा जाए। हम जनता के टैक्स के पैसे पर डकैती नहीं डालने देंगे। और अंत करूंगा भगत सिंह जी के कोट से, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो आप सभी मीडिया बंधु, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आपसे यही भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी उजागर करें और ऐसे लोगों पे एक तमाचा मारे कि जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ना हो। मेरे साथ सरपंचगण है, ये भी अपनी अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें।